जिला चिकित्सालय में उपचार करा रहे मरीजों के परिजनों के लिए कामधेनु मिशन ने बेहद राहत भरी पहल शुरू की है। रविवार को जिला अस्पताल परिसर में कामधेनु मिशन गुना द्वारा मात्र 10 रुपये के मामूली शुल्क पर सायंकालीन भोजन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है। भोजन वितरण केंद्र का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर, व्यापार एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल द्वारा किया गया। कामधेनु मिशन ने जिला अस्पताल के मैटरनिटी हॉल के पास अपना वितरण केंद्र बनाया। यहां टोकन के माध्यम से मरीजों के परिजनों को 10 रुपये में 8 पूड़ी और सब्जी उपलब्ध कराई जाएगी। इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए मरीजों के अटेंडरों को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक टोकन लेना होंगे। भोजन की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए मिशन द्वारा दोपहर 2:30 बजे से भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम के समय टोकन के आधार पर भोजन वितरित किया जाएगा। कामधेनु मिशन की खास बात यह है कि ये पूरी तरह महिलाओं का संगठन है। इसमें सभी समाजों की महिलाएं शामिल हैं। इस सेवा पर होने वाला पूरा खर्च मिशन की सदस्य महिलाएं आपसी सहयोग से वहन करेंगी। सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अस्पताल में आने वाले गरीब परिजनों के लिए ये व्यवस्था संजीवनी साबित होगी। भोजन की गुणवत्ता की समय समय पर जांच की जाएगी ताकि नियमों और स्वच्छता का पालन सुनिश्चित हो सके। व्यापार महासंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि सेवा भारती द्वारा दिन के समय भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन शाम के समय परिजनों को काफ़ी परेशानी होती थी। कामधेनु मिशन ने शाम के भोजन की जिम्मेदारी उठाकर इस बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। कामधेनु मिशन के सदस्यों के अनुसार इस पहल का एकमात्र उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अस्पताल में अपने परिजनों की सेवा में लगे लोग रात को भूखे न सोएं। सेवा भाव के साथ शुरू की गई इस योजना से प्रतिदिन सैकड़ों लोग लाभान्वित होंगे। पूरा कार्यक्रम सर्व समाज द्वारा एक सेवा के रूप में और 10 रुपये में जो भोजन की व्यवस्था की है। अग्रवाल समाज की महिला सदस्यों ने जो कामधेनु मिशन के अंतर्गत एक सेवा प्रकल्प चालू किया है, जिसके अंतर्गत जो मरीज के परिजन होते हैं उनके भोजन की व्यवस्था के लिए उन्होंने 10 रुपये में 8 पूड़ी और सब्जी का पैकेट तैयार करके उनको दिया है। उसके वो टोकन एकत्रित करेंगे दोपहर में और शाम को भोजन वितरित करेंगे। इसमें जो रहेगा वो भी हमने बोला है कि जो फूड टेस्टिंग है हमारे जो एफएसओ के द्वारा होती है उससे वो टेस्ट करा के भोजन की बीच बीच में गुणवत्ता भी उचित रहेगी, जिससे वो नॉर्म्स हैं वो बरकरार रहे और जो उनके परिजन रहते हैं वो कोई भूखा ना रहे, ये भी पूरा प्रयास करेंगे। कार्यक्रम कामधेनु मिशन और एक जिला अस्पताल के लिए एक वरदान के लिए मरीजों का जो सहयोग क्या है पूरा? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जरूरत हमारे यहाँ बरसों से महसूस की जा रही थी। हमारे पास सुबह की सेवाएं सेवा भारती द्वारा प्रदान की जा रही हैं, लेकिन शाम के लिए मरीजों के परिजनों हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी। तो निश्चित तौर पर कोई आदमी घर में जब बीमार हो तो आदमी उसका उपचार कराने में पैसा खर्च करे या खाने पीने की वस्तुओं में पैसा खर्च करे। तो ये एक जहन में एक प्रश्न था, तो इसको सुलझाने में कई दिनों से दिमाग लगाया जा रहा था और इतने में कामधेनु मिशन एक महिलाओं ने ग्रुप तैयार किया और इन लोगों ने जब मुझसे संपर्क स्थापित किया तो निश्चित है उस दिन से ये समझ लीजिए कि इनकी सारी जवाबदारियां मैंने ओढ़ ली और मैं इनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हो गया और ये इतना अच्छा प्रकल्प यहाँ तैयार हुआ है। और हमने निश्चित तौर पे कलेक्टर साहब को आमंत्रित किया था, उनकी एक बीसी थी तो वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। उन्होंने ही कहा कि मैं किसी दिन आऊंगा, आप कार्यक्रम चालू करें। ये बहुत अच्छी एक योजना है और बहुत अच्छी एक सोच है कि निश्चित है आज हमारे यहाँ गाँव से दूर दराज से लोग आते हैं, तो एक तो उनका अटेंडर अगर एक है तो समय खराब होता है बाहर जाने में, तो उस बीच वो मरीज की हमारे की देखभाल भी नहीं कर पाते। तो उनके लिए सबसे अच्छी सुविधा ये है और खासकर हमारा वितरण केंद्र भी यही रहेगा मैटरनिटी होम के पास, क्योंकि अक्सर कर रात में दिन में लोग आते हैं गाँव से, तो यहाँ पर बड़ी दुकानें भी बंद हो जाती है देर रात। तो एक अगर पैकेट मिल जाएगा तो वो अपना लेके व्यवस्थित रख लेंगे। तो मात्र 10 रुपए की राशि में 8 पूड़ी और सब्जी कामधेनु मिशन द्वारा प्रदान की जाएगी और इसका जो घाटा होगा, जैसे 50 पैकेट से हमने आज शुरू किया है, प्रथम दिन था और निश्चित तौर पे 250-300 पैकेट तक ये जाने की संभावना है। तो इसका जो भी घाटा होगा वो हमारे सेवा भावी सदस्य कामधेनु मिशन से जुड़ रहे हैं और कामधेनु मिशन से हमने सदस्य जोड़ने का आह्वान पहले भी किया और आज आपके माध्यम से भी कर रहे हैं कि इस सेवा भावी संस्था से अधिक समाजसेवी शहर के जुड़े और हमारा सहयोग करें। मात्र 500 रुपये महीना और 250 रुपये महीने की सदस्यता है और ये पूरा पैसा यहाँ सिर्फ मरीजों की और मरीजों के परिजनों की सेवा में खर्च किया जाएगा। और ये इसके लिए मैं पुनः
कामधेनु मिशन की महिला शक्ति को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ये इतनी अच्छी प्लानिंग बनाई और मुझे यहाँ पर इन्होंने आगे किया, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आ जाओ, एक जना आप में से कोई भी। सर, ये सर्व समाज का कार्यक्रम है और सर, जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा कम से कम 30 साल से ऐसी सेवा करते आ रहे थे, तो मेरे मन में, बाल मन में ही ये एक बार ये संकल्प उठा था कि जैसा पापा कर रहे हैं वैसा मैं भी करूंगी यहाँ। तो धीरे धीरे संकल्प पूरे होते गए, पतिदेव ने भी साथ दिया, फिर हमने भैया से संपर्क किया तो भैया ने भी पूरा भरपूर साथ दिया और आगे हमारी बहनों ने, जो हमारी अग्रवाल महिला महासभा की जो बहनें हैं, उन्होंने पूरा साथ दिया और देंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है इनके साथ। क्या क्या रहेगा सर, इसमें जैसा कि भैया ने बताया है, आपको शाम का जो भोजन रहेगा, एक व्यक्ति की जो मिनिमम नीड है वो 8 पूड़ी से ज्यादा मतलब पर्याप्त रहता है, तो वो भूखा नहीं सोएगा रात को। और सेवा भारती भी बहुत अच्छा प्रकल्प है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मरीज लेट आता है, तो लेट आने के बाद में उसको वो टोकन नहीं मिल पाता है, तो शाम की व्यवस्था से वो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो फूड है वो पूरा हाइजीनिक रहे और बिल्कुल ताज़ा रहे। इसलिए हमने लगभग हम 2 या 2:30 बजे के बाद ये खाना बनवाना शुरू करेंगे और बिल्कुल ताज़ा भोजन यहाँ आएगा और मरीजों के अटेंडर्स को यहाँ मिलेगा। संख्या कैसे तय करेंगे लोग? सर, संख्या अभी आज ही हमारे पास में काफी क्वेरीज हैं, जो कि हम पूरा मतलब इतना जितना हमने सोचा था उससे कई ज्यादा, हमारा अनुमान से कई ज्यादा यहाँ लोग लेने आ गए हैं। तो हम, ईश्वर चाहेगा तो हम उन सबकी जो नीड है वो पूरी करेंगे। क्या नाम है आपका? किस पर? मेरा छवि अग्रवाल। आगामी समय में कोई सुधार होगा, चाय वगैरह कुछ चेंज किया जाएगा? सर, जैसा जैसा हमारे सेवा भावी सदस्य जुड़ते जाएंगे, हम बिल्कुल निश्चित तौर पे आगे चाय और अन्य सुविधा भी देने का पूरा प्रयास करेंगे। वो भी बता दो, 12 से 1 में टोकन और 12 से 1 में यहाँ टोकन काटे जाएंगे। हमारे द्वारा एक सदस्य नियुक्त किया गया है, वार्ड में घूमकर या बाहर बैठकर वो पर्ची काटेगा और लगभग शाम को हम लोग 6 से 7 में भोजन का वितरण यहाँ रोज किया करेंगे। ठीक है, थैंक यू।